अब बच्चों तो देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 या 3 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लीकेबल होता है, किस तरह का रूल होता है जब 2 मैट्रिक्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या रूल वो फॉलो करता है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मैट्रिक्स है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानते हैं। पहला कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए ए बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो बराबर हो सकता है बी ए मैट्रिक्स से, और ए बी मैट्रिक्स नहीं भी बराबर हो सकता है बी ए मैट्रिक्स का, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, कैसा है, उसके हिसाब से आप डिपेंड कर सकता है। जैसे देखिए हमने आपको मैट्रिक्स दिया, सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये आपके पास रहा, और कोई दूसरा मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है 2 3 4 5, ये दे रखा है। तो ये भी मैट्रिक्स 2/2 है और ये भी मैट्रिक्स 2/2। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी मैट्रिक्स जो होगा बराबर होगा आपका बी ए। तो समटाइम्स ये दोनों के प्रोडक्ट जो हैं ए बी और बी ए बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए ये दिया हुआ कि आपको कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव को फॉलो करता है। एसोसिएटिव में क्या है कि अगर कोई 3 मैट्रिक्स हमने लिया ए बी सी, ठीक है, तो पहले 2 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, उसका जो रिजल्ट आया वो थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये बराबर होता है अगर हम बी सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसमें उसको फिर ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। कब? जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स का, 3 मैट्रिक्स का आपस में, ठीक है, तो ये फॉलो करता है, ठीक। आगे थोड़ा हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे देखिए कि अगर बी प्लस सी 2 मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया और उसको ए से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा यानी कि ए बी मैट्रिक्स और प्लस ए सी मैट्रिक्स के सम के बराबर आएगा। यानी ए बी का प्रोडक्ट निकाल देंगे और फिर ए सी का निकाल देंगे, उसके सम के बराबर आएगा। ऐसे भी इसको देखिए मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ए बी मैट्रिक्स है और ए को सी से करेंगे, ए सी रहा, ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ इसका कहता है कि अगर पहले हमने क्या किया कि बी और सी को ऐड किया 2 मैट्रिक्स को, अब क्या करेंगे कि ए बी को हम ऐड करेंगे, ए बी दोनों को ऐड किया और फिर सी से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ए सी मैट्रिक्स होगा और प्लस बी सी मैट्रिक्स होगा। यानी ए सी का प्रोडक्ट और उसमें ऐड कर देंगे बी सी वाले मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये हमारा क्या फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ये बेसिकली आप जब एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग करेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे आप थोड़ा सा लॉ वगैरह है तो इनको ध्यान रखिए और याद रखिए, और जो जैसे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें आपको इंडिकेशन बताया जाएगा ये सब चीज़। अब चौथा प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है देखिएगा, ठीक है ना। चौथा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ जो एडिटिव आइडेंटिटीज़ है तो इसमें एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी, जिस तरह से हमने कहा था कि एडिशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट करता है। देखिए क्या हमने लिख रखा है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ए होने चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जिसका सेम ऑर्डर होना चाहिए, सच दैट कि आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। यानी यहाँ पे जो हमारे पास आई है ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डायगोनल्स पार्ट जो 1 होते हैं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो आपका फॉर्मेट इस रूप में रहता है। अगर आइडेंटिटी की हम लोग बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस रूप से रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसके डायगोनल वाले पार्ट क्या रहते हैं? 1 रहते हैं, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ये 3/3 ऑर्डर का है, या 2/2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स रहता है, ठीक है ना। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रह सकता है।
ठीक है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स को ध्यान रखिए, ये जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी हो स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमने लिख दिया आप लोग के लिए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, इस रूप में कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू ए, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आपको बताते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये बताता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज को बताता है कि इसका एग्जिस्टेंस इसमें रहता है। अब हम लोग आते हैं इसके 5वें नंबर रूल की तरफ। कहता क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट 1 आएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा और जो मैट्रिक्स ए है इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसके हम लोगों ने जो बेसिक रूल थे वो हम लोगों ने देखा, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलिए आगे चलते हैं।